तब विश्वामित्र ने मुस्कुरा कर एक के दई बात ठिकाने की। राजा ने खजांची बुलवाओ आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुरा के एक के दई बात ठिकाने की। और हो राजा हो से ठिकाने है, सेवा किस पर करवाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किस पर हुक्म चलाता है। महाराज उसी समय कहा विश्वामित्र ने, हे राजन, ये खजाना तुम्हारा नहीं रहा, ये मंत्री तुम्हारा न रहा, अब किस पर हुक्म कर रहे हो। जैसे ही महाराज इतने शब्दों को सुना तो महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि पांव के तले जमीन खिसक गई हो। महाराज जवाब दिया है, भगवान बात तो ठीक है, ये मंत्री हमारा नहीं रहा, ये खजाना हमारा नहीं रहा, लेकिन 60 बार सोना जो आपका है वो कर्ज तो अदा मुझे करना ही होगा। महाराज कहा कि मैं जाते हैं और अपनी रानी को बेच देंगे, खुद बेच जाएंगे, लेकिन आपका कर्ज अदा करेंगे। महाराज जैसे ही हरिश्चंद्र ने इतने शब्दों को कहा तो विश्वामित्र बोले, हे राजन, क्या तेरे कहने पर तेरी रानी बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। महाराज कहने लगे हैं, भगवान मुझे बल और विश्वास है कि मेरी रानी मेरे कहने पर कभी मना नहीं करेगी। और महाराज कहते हैं कि पत्नी वही होती है जो पति का सुख और दुख में साथ दे, सुख और दुख में साथ दें, और पति वही होते हैं जो पत्नी का दुख और सुख में साथ दें। क्योंकि कहते हैं जब घर में बेटे का विवाह होकर के आए तो हमारी माताएं मन में विचार करती हैं कि हमारी बहू जो है वो सीता जैसी होनी चाहिए। तो महाराज जब आप सीता के जैसी बहू लेना चाहती हो तो आपको कौशल्या जैसी सास बनना पड़ेगा। अगर कौशल्या जैसी सास नहीं बन पाओगी तो आपको सीता जैसी बहू भी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जब माताएं अपने बेटी की विदाई करती हैं तो कहती हैं बेटी हमारी दुखी न रहे, बेटी हमारी पे कोई दुख न आए। जब वही बेटी किसी और की बेटी तुम्हारे बेटी के रूप में बहू बनकर के आती है तो उसे भी उसी प्रेम भाव से रखना चाहिए। मैं देखती हूँ खुद कहती है कि मेरी बहू सीता जैसी हो, लेकिन खुद कौशल्या जैसी बनना नहीं चाहती हैं। और आपको बहू सीता जैसी तभी मिल सकती है जब आप कौशल्या जैसी सास बन जाओ। जब तक आप कौशल्या जैसी सास नहीं बनोगी तब तक आपको सीता जैसी बहू भी नहीं मिलेगी। जैसे कि इस भाव से अपनी बहू बेटी को रखो, क्योंकि
जब कहते हैं कि हमारी बेटी को जब दुख न हो तो आप भी किसी की बेटी को दुख न दो। जो आप किसी और की बेटी को खुशी रखोगे, सुखी रखोगे, तो आपकी बेटी को कोई सुखी ही रखेगा। जब आप किसी को दुख दोगे तो आपको भी दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता है। आप अगर किसी को दुख दोगे तो आपको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। कितना भी प्रयास कीजिए पर सुख नहीं मिल सकता है दादा। महाराज इधर रानी के पास में पहुंचते हैं और सारा हाल काय है रानी, ऐसे ऐसे राज चला गया। अब मेरे ऊपर 60 हार सोना है, उसका मैं कर्ज कहां से अदा करूं। तो रानी तारावती कहती है कि महाराज आप चिंता न करो, मैं बिक जाऊंगी, पुत्र को बेचूंगी, लेकिन ऋषि का कर्ज अदा करवाऊंगी। जैसे ही इतने शब्द सुने राजा हरिश्चंद्र ने तो रानी से एक बात कही है, सुनो। कि धरणी करणी है थमी हुई, तुम जैसी महिलाओं से, और यदि बलवानों की इज्जत है तो तुम जैसी अबलाओं से। बलवानों की इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं से। जैसे ही मैया ने इतने शब्द सुने तो मैया बोली है, सुनो। तुम्हें कल और कुछ चाहिए, और अब फेंक दे दो उन्हें न निकाली जे, और की और जो करें निभाए। और जब तक देह रहे जग में तब तक हम प्रीति की रीत निभाए। जब तक देह रहे जग में तब तक हम प्रीति की रीति निभाए। और का बोली मैया, ताजे ले चलो संग लिवाए, ताजे ले चलो संग लिवाए, काशी की सीध लगाए लियो, ताजे ले चलो